वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैमर मेकओवर। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं आज आपको ब्लीच सिखा रही हूँ कि ब्लीच कितने तरह की होती है। वैसे तो ब्लीच बहुत तरह की होती है, लेकिन आज मैं जो अपने पार्लर पे ब्लीच करती हूँ अलग अलग तरह की, तो मैं आपको सब ब्लीच के बारे में बता रही हूँ कि कौन सी ब्लीच किस तरह की होती है और कैसी स्किन पे कैसी ब्लीच करनी चाहिए। तो मैं आपको सबसे पहले से बता रही हूँ कि ये फ्रूट ब्लीच होती है और ये कैसी भी स्किन पे हम कर सकते हैं। ये सेंसिटिव स्किन हो, कैसी भी हो, नॉर्मल स्किन हो, मतलब ये नुकसान नहीं देगी बिल्कुल भी। और ये नॉर्मल होती है, इंस्टा वाइट जैसे होती है, एकदम ग्लो कर देती हैं। ये ऐसी ब्लीच नहीं होती, बस ये आपके टैनिंग को हटा देती है और कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। तो ये सबसे नॉर्मल होती है। अगर आप सबसे पहली बार करा रहे हो तो सबसे ज़्यादा सब फ्रूट ब्लीच ही कराते हैं। उसके बाद आ जाती है ऑक्सी ब्लीच, जो आजकल सबसे ज़्यादा डिमांड होती है कि हमको ऑक्सी ब्लीच चाहिए। ऑक्सी ब्लीच का मतलब क्या होता है कि एक तो ये एकदम ही फेस के ऊपर ग्लो कर देती है और एक जो डार्क स्पॉट होते हैं वो भी लाइट करने शुरू कर देती है। और बहुत अच्छी ब्लीच होती है, एकदम अच्छा रिजल्ट आ जाता है इसका, टैनिंग हट जाती है। तो ज़्यादातर सब कहते हैं हमें ऑक्सी ब्लीच चाहिए, लेकिन हाँ एक तरह से थोड़ी सी ये हार्ड होती है और एकदम ग्लो भी ले आती है स्किन पर। उसके बाद आती है गोल्ड ब्लीच। ये एकदम जैसे एकदम आपने कहीं जाना है तो एकदम आपको इंस्टेंट ग्लो कर देगी। और जैसे कि आपने सुना होगा कि पहले ब्राइडल होती थी तो उनको ज़्यादातर गोल्ड की ब्लीच और गोल्ड फेशियल होते थे। अब तो जैसे चल गया है कि O3 का फेशियल हो रहा है, अलग अलग तरह के फेशियल आ रहे हैं। पहले गोल्ड का ही फेशियल होता था, गोल्ड ब्लीच सबसे बेस्ट मानी जाती थी। लेकिन हाँ ये बेस्ट है, क्योंकि ये ब्लीच जब हम फेस पे करते हैं तो ये एकदम इंस्टेंट ग्लो भी कर देती हैं। और ये ज़्यादातर आपको विंटर में करानी चाहिए, तो ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है इसका। ज़्यादातर सर्दियों में लेते हैं ये वाली ब्लीच। फिर आ जाती है डायमंड ब्लीच। ये ज़्यादातर सेंसिटिव स्किन, जो भी जैसे किसी की सेंसिटिव स्किन होती है, ये ज़्यादातर वो कराते हैं। अगर स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो तो आप इस ब्लीच को नहीं करेंगे। डायमंड ब्लीच ऑयली स्किन पे नहीं की जाती, और जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है उनको आप ये ब्लीच कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छी वैसे ब्लीच है, ये भी बहुत अच्छा ग्लो कर देती है स्किन के ऊपर। फिर ये है इंस्टा ब्लीच, इंस्टेंट ब्लीच। ये भी जैसे गोल्ड ब्लीच होती है बिल्कुल उसी की तरह होती है, लेकिन जैसे गोल्ड ब्लीच के बाद एकदम लुक ऐसा आता है जैसे फेशियल किया हो। लेकिन इस ब्लीच के बाद एकदम आपका स्किन बिल्कुल फेयर हो जाता है, टैनिंग हट जाती है बिल्कुल, और बहुत अच्छी स्किन स्मूथ हो जाती है बिल्कुल। और बहुत अच्छी ब्लीच है मतलब ये भी। उसके बाद मैं लास्ट आपको ये ब्लीच बता रही हूँ, वैसे किसी ने आपको बताई है होगी अभी तक यूट्यूब पे या नहीं। ये मैंगो ब्लीच है और ये बहुत अच्छी ब्लीच है। ये करने के बाद एकदम बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है इसका, जैसे आपने फेशियल लिया हो, और बहुत ग्लो भी आता है, शाइन भी आती है। ये भी मार्केट में नई ब्लीच आई है मैंगो ब्लीच, और इसका फेशियल भी मैंने ऑर्डर किया हुआ है। इसका फेशियल भी बहुत अच्छा है। तो ये है मैंगो ब्लीच। और आज मैं आपको ये ही वाली ब्लीच करके भी दिखाऊंगी, आपको ग्लो दिखाऊंगी इसका कि इसका ग्लो कैसा आता है। अभी मैं आपको इसकी ब्लीच भी करके दिखाती हूँ। ये लास्ट में मैं आपको दिखा रही हूँ वाइन ब्लीच। ये बहुत अच्छी ब्लीच होती है, बट ये सर्दियों में की जाती है ज़्यादातर, विंटर के मौसम में। और ये सांवली स्किन पे ली जाती है। सांवली स्किन हो गई या बहुत डार्क स्किन हो गई तब ये वाइन ब्लीच करो आप। और साथ में अगर वाइन फेशियल भी ले रहे हो आप तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि वाइन की ब्लीच और वाइन फेशियल, जैसे कि फ्रूट ब्लीच लेते हो आप तो फ्रूट फेशियल ले लेते हो, ऑक्सी ब्लीच ले रहे हो ऑक्सी फेशियल ले लेते हो। अगर ज़्यादातर सब सेम होता तो रिज़ल्ट बहुत बेस्ट आता है। वैसे तो आप ब्लीच भी ले सकते हो और किसी भी कोल्ड क्रीम से मसाज ले सकते हो, लेकिन आप अगर इसी का फेशियल लेते हो और इसी की ब्लीच लेते हो तो ये डार्क स्किन पे होती है ज़्यादातर, या सांवली स्किन हो गई उन पे होती है, फेयर स्किन के लिए ये नहीं होती है। तो मैंने आपको सारी ब्लीच के बारे में बता दिया। वैसे तो ब्लीच बहुत तरह की होती है, लेकिन बट जितनी मैं अपने पार्लर पे यूज़ करती हूँ तो मैंने आपको इन ब्लीच के बारे में बताया है। और अब मैं आपको ये वाली ब्लीच कर दिखा रही हूँ, मैंगो ब्लीच मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि इसका रिज़ल्ट कैसा। हम आपको सिखा रहे हैं आज मैंगो ब्लीच, और इसका रिज़ल्ट देखना मैंगो ब्लीच का कैसा होता है। और ये है इसका एक्टिवेटर। तो अब हम इसको बनाते कैसे हैं।
तो अब हम बनाएंगे मैंगो ब्लीच। हम बनाएंगे फेस के लिए और नेक के लिए। तो हमको लेना है कम से कम 1 चम्मच ब्लीच। अब हम इसमें इतनी ब्लीच अगर आपने ली है फेस के लिए और नेक के लिए, तो हम इसमें डालेंगे, ओनली हम फेस की बना रहे हैं, और हम इसमें डालेंगे एक्टिवेटर। मैंने इसमें स्पून डाला हुआ, बहुत छोटा स्पून है ये, 1 स्पून डालना है आपको। अब इसे बहुत अच्छे से आपको मैश करना है। दाना नहीं रहना चाहिए कहीं भी, क्योंकि अगर स्किन के ऊपर दाना कहीं भी रह जाता है तो वो वहीं पर रेडिश शुरू कर देता है और आपको खारिश भी आ सकती है, एलर्जी भी हो सकती है। इस तरीके से आप अच्छे से इसको मैश कर लेंगे। ऊपर से भी ले लो सारी, अच्छे से इसको मैश कर लेंगे। तो अब ब्लीच ये देखो हमारी रेडी हो चुकी है, इसमें एक भी दाना नहीं है, और बहुत अच्छे से इसको मैश कर लिया हमने। देखो इनकी कितनी टैनिंग है फेस पे। अब हम सबसे पहले इनको गुलाब जल से फेस को साफ़ करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि आप कुछ भी फेस पे अप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहले स्किन की टैनिंग, जो ऊपरी धूल मिट्टी होती है, उसको हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम पहले इनके फेस को गुलाब जल से फेस को साफ़ करेंगे। आपके पास गुलाब जल नहीं है तो आप क्लिनजिंग भी कर सकते हो। और जब भी आप ब्लीच कराएं, कभी भी अगर दोपहर में ब्लीच करा रहे हो या मॉर्निंग में करा रहे हो, कभी भी करा रहे हो, तो आपको बिल्कुल धूप में एकदम नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि और ज़्यादा फिर स्किन ब्लैक हो जाती है। जितनी स्किन साफ़ होती है वो टैनिंग बहुत जल्दी खींच लेती है, बाहर निकलती है। और जब भी आप ब्लीच करें, अगर आपके पास फेशियल का टाइम नहीं है तो आप एक मास्क भी लगा सकते हैं फेस पे। कोई सा भी आपके पास पैक हो घर पर भी, तो आप पैक लगा लें, क्योंकि ब्लीच के बाद अगर आप पैक नहीं लगाते तो पोर्स खुले रह जाते हैं और फिर आप बाहर निकलते हो तो जितनी भी स्किन में से टैनिंग सब बाहर निकल जाती है और ज़्यादा स्किन डल हो जाती है। अब देखो इनकी स्किन पे देखो कितनी धूल मिट्टी थी। अगर हम ऐसे ही ब्लीच अप्लाई कर देते तो ये सारी डस्ट अंदर चली जाती और ज़्यादा फिर नुकसान हो जाता। तो देखो इनके फेस पे एक्ने भी हो रहे हैं और ये एक्ने इनको दुख रहे हैं। तो अगर हम ऐसे फेस पे ब्लीच करेंगे तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पैक से कवर कर देंगे। कोई सा भी पैक लगा सकते हो आप, क्योंकि कभी कभी होता है कि किसी को पार्टी में जाना हो या कुछ भी है और उसको ब्लीच भी करनी होती है और फेस के ऊपर दाने वाने हो रहे होते हैं, कुछ एक्ने होते हैं जो दुखते हैं, तो आप जहाँ जहाँ भी एक्ने हैं आप उनके ऊपर पैक कर देंगे इस तरीके से। ये मास्क है फेशियल का ही, जो भी पैक हो आपके पास उसको पैक कर सकते हो। उसके बाद ब्लीच अप्लाई करोगे तो इस पर बिल्कुल भी हार्श नहीं करेगा। तो अब हम ब्लीच अप्लाई कर रहे हैं, और सभी ब्लीच इसी तरीके से बनती हैं जैसे मैंने ये आपको मैंगो ब्लीच बनानी बताई है। ब्लीच सब इसी तरीके से बनती है, मतलब एक्टिवेटर हमें बहुत ज़्यादा लाइट डालना चाहिए। जैसे कई लोग सोचते हैं कि स्किन बहुत ज़्यादा डार्क है तो एक्टिवेटर भी और ज़्यादा थोड़ा बढ़ाकर डाल देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो हो जाती है और आपको बहुत ज़्यादा ग्लो दिखेगा, लेकिन थोड़े ही दिनों में स्किन ब्लैक होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए एक्टिवेटर हमेशा लाइट डालें अगर स्किन डार्क है, लेकिन आप टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम तो 15 मिनट ही हम स्किन पे ब्लीच को लगाते हैं, लेकिन अगर स्किन ज़्यादा डार्क है तो आप एक्टिवेटर को तो हमेशा लाइट ही रखें और टाइमिंग बढ़ा दें, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगा दें और उसके बाद फेस को साफ़ कर दें। आप जब भी ब्लीच करें तो ज़रूर फेस के साथ नेक पे ज़रूर लगाएं, क्योंकि नहीं तो नेक अलग लगता है और फेस अलग लगता है। और फिर जब भी ब्लीच लगा देते हैं तो उसके 5 मिनट बाद एक बार ब्रश को दोबारा अप्लाई करना चाहिए स्किन के ऊपर। उससे बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है, बहुत ग्लो आता है। तो हमारी ब्लीच डन हो चुकी है, मतलब ब्लीच लग चुकी है पूरे फेस पे, नेक पे भी और फेस पे भी। और तो हमने ब्लीच लगा दी है पूरे फेस पे। अब हम कॉटन लेंगे और उन पर अच्छे से गुलाब जल करके और जैसे इस तरीके से इसको कवर कर देंगे। उससे क्या होता है, जैसे ब्लीच बहुत थोड़ी हार्ड तो होती है ब्लीच, तो इसमें जो एक्टिवेटर होता है वो हमारी आँखों में जलन सी करने लगता है, वो सांस के थ्रू आँखों में चढ़ने लगता है तो जलन सी होने लगती है। तो इसलिए हम आँखों के ऊपर ऐसे रख देंगे ताकि आँखों पे कोई साइड इफ़ेक्ट भी ना हो। अब हम इसे कम से कम 15 मिनट के लिए लगी रहने देंगे। तो अब 15 मिनट हो चुके हैं पूरे, और अब हम ब्लीच को हटाएंगे, रिमूव करेंगे। पहले कॉटन हटाएंगे।
हमारी आंखों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, इसीलिए हम कॉटन को गुलाब जल में डिप करके आंखों पे रखते हैं। अगर आपके पास ये ना हो तो आप टमाटो के भी स्लाइस रख सकते हैं, कुकुम्बर के स्लाइस भी रख सकते हैं। मैंने आपको पहले की वीडियो में भी ये बताया था जब फेशियल के साथ मैंने ब्लीच डाली थी, लेकिन मैं आज आपको सिर्फ ब्लीच ही बता रही हूँ। अब हम बहुत हल्के हाथों से मसाज करेंगे। तो हम बहुत हल्के हाथों से मसाज करेंगे और आँखों पे नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि ये ब्लीच है, ये फेशियल क्रीम नहीं है। इसे बहुत हल्के हाथों से ब्लीच की मसाज करके और फिर हम इसको रिमूव कर देंगे। तो हम टिश्यू लेंगे फेशियल का और फिर उससे अच्छे से ब्लीच को रिमूव करेंगे। और पानी आप ठंडा ही लेंगे अगर गर्मी है तो, और हो सके तो उसमें आइस का टुकड़ा भी डाल लेंगे, क्योंकि सादा पानी जो होता है उससे इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता। और वैसे भी थोड़ी इचिंग सी भी हो जाती है, कभी कभी सेंसिटिव स्किन होती है किसी किसी की, तो इसलिए आप कोल्ड वाटर से ही ब्लीच को रिमूव करेंगे। इसी तरीके से सारी ब्लीच रिमूव करो। तो ब्लीच हमने रिमूव कर दी है। अब मैंने आपको बताया था कभी भी आप ब्लीच करो तो या तो कोल्ड क्रीम कोई सी भी हो या आपके पास फेशियल क्रीम हो, और लेकिन इनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, इनके एक्ने भी हो रहे हैं, तो हम जेल लेंगे। तो ये विटामिन ई का जेल है, इसको लगाएंगे हम, इससे मसाज करेंगे हल्के हाथों से। हल्के हाथों से मसाज करो। इसे हल्के हाथों से ऐसे हम मसाज करेंगे। फेस मास्क लगाएंगे और ये हर्बल में है और इनके एक्ने भी हो रहे हैं, और ये एक्ने का फेशियल है और हर्बल में, तो हम इनके फेस पे इसको अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा मास्क है। अगर मास्क कभी कभी मास्क सूख भी जाते हैं तो आप गुलाब जल डाल के ना उसको लिक्विड में कर सकते हो, और अगर ठीक है तो आप उसको ऐसे ही अप्लाई कर सकते हो। कुछ मास्क होते हैं जिनके अंदर आप गुलाब जल भी नहीं डाल सकते हो और ऐसे ही अप्लाई होते हैं, लेकिन ये ऐसा है कि अगर सूख जाए तो आप इसमें गुलाब जल डाल के लगा सकते हो, उससे ठंडक भी मिलती है। अब हम इसे पूरे फेस पे, नेक पे जैसे हमने ब्लीच लगाई थी इसी तरह से पैक लगाएंगे। और पैक लगाने का मतलब ये भी होता है कि हमारे जितने भी पोर्स होते हैं फेस के वो बंद हो जाते हैं। कभी भी ब्लीच के बाद हमें अपनी स्किन को बिल्कुल खाली नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पोर्स होते हैं वो ओपन रह जाते हैं और फिर उनके अंदर धूल मिट्टी डस्ट जाने के बाद और एक्ने हो सकते हैं स्किन पर। ये मैंने आपको अभी पहले भी बताया था। तो आप मास्क ज़रूर लगाएं, और हो सके तो हल्की क्रीम से, और अगर ऑयली स्किन है तो आप जेल से मसाज कर सकते हैं। मसाज करनी ज़रूरी, बहुत 5 मिनट मसाज कर लो, आप मसाज कर लो। अगर मसाज का भी टाइम नहीं है तो पैक ज़रूर लगाना चाहिए। पोर्स को बंद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमने पैक लगा दिया। अब हम इसको भी 15 मिनट कम से कम छोड़ देंगे, 15 या ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट, फिर इसको रिमूव करेंगे। तो गाइज़, आज आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, एंड साइड में जो बेल आइकन है उसको प्लीज़ प्रेस करें। और मैं आपको अपनी अगली वीडियो में फ़ेस की वैक्स सिखाऊंगी कि फ़ेस की वैक्स किस तरीके से की जाती है। तो अब ये सूख चुका है और हम इसे बिल्कुल लाइट हाथों से मसाज करेंगे। चाहे हमेशा फेशियल और स्क्रब हो, हमें बहुत लाइट हाथों से ही करना चाहिए, और ब्लीच आंखों पे नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब पैक की मसाज करते हो तो आप आंखों पे कर सकते हो, लेकिन बहुत लाइट हाथों से और ऑनली फिंगर से 2 मिनट की मसाज करके और इसको आप रिमूव कर दो। क्योंकि सूखा स्किन के ऊपर एकदम खिंचता है। आप सोचोगे कि गीला करके मसाज किस लिए, तो सूखा पैक आप जब भी साफ़ करोगे तो स्किन खींचेगी, तो इसलिए उसको हल्का पहले सॉफ्ट करोगे। आप स्किन टाइट हो चुकी होती है, फिर आप सॉफ्ट करोगे उसको, फिर उसके बाद रिमूव करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इसलिए हमेशा पैक को हल्का सा सूखने के बाद, पैक हो गया या पीलिंग करते हो आप, कुछ भी चीज़ आप फेस पे लगाते हो तो हमेशा उसको सूखा नहीं हटाना चाहिए, उसको गीला करके मसाज करके ही उतारना चाहिए। तो ये फाइनल लुक है, देखो टैनिंग कितनी हट गई, और पहले स्किन कैसी थी और अब कैसी है। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।